गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल। मैं आपको दूंगा हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर, साथ में रीजनिंग प्लस मैथ का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस इस पीडीएफ के लिए और अदर इन्फॉर्मेशंस के लिए और टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारे नोट्स और करंट अफेयर की 6 महीने, 1 महीने और साल भर की पीडीएफ सारी पड़ी हुई हैं उसमें। प्रेम वाटिका, तो जो देखो भैया प्रेम है ना, प्रेम क्या है? खान है। प्रेम की क्या है? पूरी खान है। प्रेम क्या है? रस की खान है, ऐसे याद रख लो थोड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र इनकी है कवि वचन सुधा। इन्होंने वचन दिया था ना, कवि वचन सुधा ऐसे, तो इन्होंने वचन दिया था हरिश्चंद्र ने कि हमेशा सत्य बोलेंगे, तो ऐसे याद रख लो कवि वचन सुधा। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अनग। अनग क्या है? अनग मतलब होता है पवित्र। अब देखो, एक तो गौतम बुद्ध यशोधरा को छोड़ गए, और एक जो अपने लक्ष्मण जी हैं, किसको छोड़ गए थे उनके पीछे बताओ। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या था वो बताना। तो उन्हें छोड़ गए। तो इनकी पवित्रता के ऊपर मैथिली शरण गुप्त ने ये लिखा है अनग। ठीक है, और इनका एक याद रखना साकेत। ठीक है, सुमित्रानंद पंत की याद रखना युगपत युगांत वीणा गुंजन। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ कौन थे? हिंदी में लेखकों में ना केवल एक ही घुमक्कड़ हुए, कौन? राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है, अब एक चीज और आप इंपॉर्टेंट लगा लेना कि सांकृत्यायन की ना शुद्ध वर्तनी लिखने को आती है, तो ये लिखना सीख लेना। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रेम सागर। प्रेम के सागर में ना, तो लल्लू, जितने भी लल्लू होते हैं ना वो सब प्रेम करने लग जाते हैं, ऐसे याद रख लो। इंशाअल्लाह खां की याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आंसर आ जाएगा इसका क्या है? ये वाला आंसर है, लल्लू लाल प्रेम सागर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास तुलसी कहाँ पहनते हैं? नार में पहनते हैं। नार को ही क्या कहते हैं? गर्दन। ठीक है, तो नर को कर लो नार, नार में पहनते हैं तुलसी, ऐसे याद हो। रामानंद कबीर उनके गुरु। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, अच्छा, रामचरित मानस। रामचरित मानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने। अब क्वेश्चन ये आता है किस भाषा में लिखी है, तो अवधि में लिखी है। ये क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट, यूटेट में आया इस बार। अब देखो, ऐसे इन्हें याद करने की ट्रिक बताऊं। किस देवकी नाथ नंदन खत्री, ये तो सबको पता होगा चंद्रकांता है, तो ऐसे याद रखो। अब देखो, किसी का अगर भाग्य अच्छा होगा ना, तो फुल मिलेगा उसे, सब कुछ क्या मिलेगा? फुल। तो श्रद्धाराम फ्लोरी भाग्यवती, ऐसे याद रख लो। जितने भी लोग निसहाय हैं ना, उनकी रक्षा करने के लिए कौन आता है? राधा और कृष्ण, ऐसे याद रख लो। और बस, किशोरी लाल गोस्वामी इनकी है तारा, इस तरीके से मिला लेना। ठीक है, याद रखना, ये सारी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज देखिए। मिर्ज़ापुर वेब सीरीज देखिए, क्या कहते हो आप लोग? आनंद आ गया, तो ऐसे आनंद याद रख लो। ठीक है, ब्राह्मणों के कान ना बड़े बड़े होते हैं, सब बात सुन लेते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ना ऐसे देखो घूमता रहता है, भिक्षा मांगता रहता है, तो वो सब उसके कानों में सबकी आवाज़ आती है, कहाँ क्या हो रहा है, ऐसे याद रखो। ठीक, इस तरीके से निकाल लेना। अगर आपको उचित वक्ता बनना है ना, तो आज भी बोलना पड़ेगा स्टेज पे आके, और कल भी बोलना पड़ेगा। कल जाके आप उचित वक्ता बन पाओगे, तो कलकत्ता। ठीक, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट, बाकी ना इसमें मिला लेना। अब हिंदी प्रदीप रह गई, वो मुझे भी नहीं पता, इसमें मिलाना कहाँ पे बन रही है वो बताना कमेंट में। देखो, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, नागरिक प्रचारणी पत्रिका। ये बताना कब संपादन शुरू हुआ था इसका, कोई बता देगा ना, समझ लेना, 1 नंबर पक्का हो गया उसका। तो ये है कहाँ पे? ये निकलती थी काशी से। कहाँ से? काशी से। नागरिक प्रचारणी पत्रिका काशी। अब देखो, सम्मेलन कहाँ होता है? प्रयागराज में सम्मेलन होता था। प्रयागराज को ही क्या कहते हैं? इलाहाबाद। तो आंसर आ जाएगा इलाहाबाद। पहल किस में करते हैं? पहल करनी पड़ती है अगर आपको किसी से लव हुआ है ना। जबलपुर का मैंने ऐसे लव याद रख रखा है। लव होता है तो पहल करनी पड़ती है। नया नया क्या होता है? नया नया दिल। नया नया दिल, ऐसे याद रख लो। अब मिला दी मैंने, आपको याद रखना। और ये इसका याद जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में, नागरिक प्रचारणी पत्रिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, कहते हैं ना किसी किसी के ऊपर के, उसके ऊपर तो भूत प्रेत का साया है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऊपर उपन्यास, प्रेत क्या है? उपन्यास। ठीक, करबला में सबसे ज़्यादा क्या होता है? नाटक। नाटकपंथी होती रहती है, बहुत देर लगती है हर चीज़ में। छाँव, अगर किसी की आप ऐसे देखो, अन्य से अनन्य, ये याद रख लो पहले तो। ये क्या है? अन्य से अनन्य छोड़ो, अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। केवल ये दो तो कन्फर्म है मुझे, प्रेम प्रेत की छाएं उपन्यास, करबला नाटक। अब इन्हीं से निकालना, आप इन्हीं से निकालना कि कौन सा इसमें से सही था। दो है ना, दो पता है तो निकल जाएगा आंसर। नेक्स्ट, अब देखो, इसमें कह रहा है पश्चिमी बोली कौन सी है। इसमें पश्चिमी की बोली कौन कौन सी है? तो ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, ये तीनों ब्रज किसकी? पश्चिमी। अब देखो, पूर्वी की मैंने याद करने की ट्रिक बताई। पूर्वी की हिंदी की कौन कौन सी बोली? A B C, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ये पश्चिमी की नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ए। पूरा क्वेश्चन है थोड़ा सा कट गया है,
पश्चिमी की कौन सी नहीं है, ये आंसर था, क्वेश्चन था इसमें। अब देखो शाह, ये क्या होती है बताओ, ये होती है, देखो एक तो ये शाह होता है, एक ये शाह होता है, एक ये शाह होता है, ठीक है, ये याद रखो पहले तो। अब ये वाला शाह कहाँ से बोला जाता है, तालु से, ठीक है। ये शाह कहाँ से बोला जाता है, मूर्धन्य से। ये कहाँ से बोला जाता है, दंत से। ये तीनों याद रखना। तो ये शाह कहाँ से बोला जाता है, तालु से, य श ई, ये चारों याद रखो। नेक्स्ट बी आंसर है। नेक्स्ट है मेरे राम का मुकुट। देखो मुकुट को कहाँ रखते हो आप बताओ, मुकुट को रखा जाता है निवास में, जहाँ रहते हो ना वहीं पे मुकुट रखा जाता है, ऐसे याद रखो। ठेले पे क्या चल रहा है आजकल, धर्म, धर्म को ठेले पे लेके जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे याद रखो। नीलकंठ, देखो कुबेर खाने से हर किसी का गला लाल होता है, इनका नीला हो गया है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। और बस आलोक पर्व, आलोक पर्व किसकी रहेगी फिर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, ये जो आज रचना करा दे रहा हूँ ना, आपका काम खत्म हो जाएगा यूपी टेट का। कल बहुत सारे मैसेज आए थे लोगों के कि सर रचना करा दो यूपी टेट के लिए, वो इसलिए कराई जा रही है। बीजक, अब देखो बी बीच में आ रहा है तो बी से बीजक, ऐसे याद रख लो। अखराबट, आखिरी सलाम, सलाम, पद्मावत, ये सब मलिक मोहम्मद जायसी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो श्याम, श्याम जी की क्या, श्याम सगाई नंद के नंद बाबा के बच्चे की, कौन, श्याम, उनकी सगाई किससे हुई थी, राधा से नहीं हो पाई थी, ऐसे सगाई नंद, ऐसे याद रखा है। भक्तमाल नाबादास, इस वाली को तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेना, भक्तमाल को, बीजक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और जायसी की पद्मावत, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो छत्रसाल दशक, एक साल तक ना उसने भूसा भर दिया उसमें, ऐसे याद रखा है मैंने तो। अब देखो गणानंद थे ना, ये एक वेश्या के इश्क के चक्कर में पड़ गए थे, तब इन्होंने लिखा था इश्क लता, ऐसे याद रख लो, ठीक है। और बस बाकी आप लोग निकाल लेना, दो आप लोग निकाल लेना। देखो इश्क लता का गणानंद है, आखिरी में एक आएगा, तो आखिरी में एक यहाँ आ रहा है। अब देखो छत्रसाल दशक, तीसरा भूषण, सही है, ये पहले का हो गया, ठीक। अब दूसरे का चौथा, कवि कुल, ये चिंता, चिंतामणि का हो गया, ये दूसरा। भाव विलास किसका हो गया, देखो ऐसे देखो, देवताओं के ना भाव बढ़े रहते हैं हमेशा, ऐसे याद कर लो, भाव विलास देव। नेक्स्ट, अब देखो इसरो के नए चीफ कौन बने, इसरो का शुरुआत कब हुई थी, 1969 को, 69 को सॉरी, 1958 में किसकी शुरुआत हुई थी, DRDO, ये भी याद रखो, ठीक है। और नासा की भी शुरुआत कब हुई थी, ये भी हुई थी 1958 में। और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में है, ये कल क्वेश्चन आया था, मैं कर रहा था मूक में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में, ये भी याद रखोगे। अब देखो पहले कौन थे, सिवान थे, कौन थे, सिवान, एस से सिवान, अब वही एस से एस सोमनाथ, याद कर लो, कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखो अलका मित्तल ONGC की हेड बनी थी ये। अब ये अशोक गंगा प्राधिकरण से रिलेटेड बने थे, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अभी कह रहा है भारत की सबसे पुरानी भालू का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निबंधन हो गया। अच्छा पहले तो ये बताना कि वन विहार नेशनल पार्क कहाँ पर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हद से ज़्यादा, 1 नंबर पक्का मान लेना, आपने बता दिया तो इसका नाम था गुलाबो। अब गाना मत याद कर लेना, गुलाबो इत्र गिरा दो, आंसर आ जाएगा बी, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है कजाकिस्तान के PM का निधन हो गया। मैं भी क्या बोल रहा हूँ पता नहीं, कजाकिस्तान के नए PM बनाए गए, ठीक है, तो उनका बताना है कौन है। तो कजाकिस्तान, अब एक चीज़ याद रखो, इसकी नई कैपिटल बनी थी अभी, नूर सुल्तान, पहले इसकी क्या थी, अस्थाना, ये याद रखना, नूर सुल्तान नई कैपिटल बनी है। एक क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है, तो वो कजाकिस्तान ही है। तो इसके कौन बनेंगे PM, अभी बन गए इसके इस्माइलोव। अब याद कैसे रखोगे, देखो अभी यहाँ पे ना जो CNG की कीमत थी वो डबल कर दी, डबल मतलब जो अपने यहाँ 20 रुपये है ना, पहले 10 रुपये अपने यहाँ के बराबर आता था, अब 20 कर दी। हमारे यहाँ सोचो कितनी महंगी हुई CNG, तो इन्होंने ना बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ, तो बहुत सारे लोग मारे गए इसमें, पूरे देश में ना कर्फ्यू सा लग गया है, रसिया ने भी इंटरवेन कर लिया इसमें। तो ये सब इस तरीके से याद रखना, इस्माइलोव, और ये लोग क्या कर रहे हैं, इस्माइल, इतने लोगों को मार के। अब देखो ये जर्मनी के चांसलर बने थे ओलाफ स्कोल्फ, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट, अब देखो ये भी याद रखना, चेक रिपब्लिक की प्राइम मिनिस्टर बनी थी पेट्रा फियाला। नेक्स्ट, अब देखो कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना करने वाला पहला शहर बन गया, तो कोच्चि। अब कोच्चि कहाँ पे, केरल, केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम, ये सब याद रखना। केरल में ही मकर विलक्कू त्यौहार कहाँ पे, सबरीमाला टेम्पल में, ठीक है, ये याद रखना। भरतनाट्यम और सॉरी मोहिनीअट्टम और कथकली, मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ है, केरल में, इसी के तट को मालाबार तट कहते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। और यहीं पे अट्टुकल पोंगल ये मनाया जाता है, ठीक है, ये याद रखना। और पोंगल का मनाया जाता है तमिलनाडु में, ये भी याद रखना, ठीक है। बस आंसर क्या आ जाएगा, ए। मुंबई क्या है, सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है मुंबई, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को टीकाकरण करने वाला देश का पहला UT कौन सा बन गया, तो ये बन गया लक्षद्वीप। पहला जैविक
क्या है ये? यूनियन टेरिटरी है, जैविक खेती वाला। और वैसे अगर आपसे पूछें स्टेट कौन सा होगा तो उसमें सिक्किम है, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, लक्षद्वीप के अंदर 36 क्या आते हैं? 36 द्वीप हैं इसके, उनसे मिलके बनता है। इसकी जो अगर ये पूछ ले कि इसका हाई कोर्ट कहाँ पे लगता है तो ये केरल में लगता है। ठीक है, ये सब याद रख लेना। और बस आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा? डी। अब आप लोगों को मैं होमवर्क देना चाहूँ तो ये दे सकता हूँ, 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? ये लक्षद्वीप से रिलेटेड है, याद रख लेना, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आंसर आ जाएगा डी। हेमिस नेशनल पार्क ये पूछा जाता है, ये लद्दाख में। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो अभी सूअर के हृदय को ना प्रत्यारोपण करके दुनिया का पहला व्यक्ति कौन बन गया? मतलब ये है कि एक इंसान था, उसका दिल काम नहीं कर रहा था, वो मतलब मरी जाता अगर उसको ना दिल ना दिया जाता। अब दिल उसके शरीर में किसका दिल लगाया गया है? तो वो लगाया गया है एक सूअर का, पिग का। अब ये कैसा है, थोड़ा सा ना उसमें चेंज कर दिया गया है। ऐसे देखो, एक जैसे फीमेल पिग, उसका जो ओवम था ना, उसका जो अंडा निकला उसको ना थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसको मॉडिफिकेशन कर दिया, तब जाके वो ना दिल, उसका बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चा को मारा गया, फिर उसका दिल निकाला गया, तब जाके इस इंसान के लगाया गया। अब ये आगे जाके बैन भी हो सकती हैं ये चीज़ें, तो बेनेट, डेविड बेनेट, ऐसे याद रख लो। आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, अब देखो भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए सामान के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो देखो सामान क्या होता है आपका? आपका सामान आपकी अमानत है, अपने सामान की सुरक्षा खुद करें, आपका सामान आपकी अमानत है, ऐसे सुना होगा कई बार। तो आंसर आ जाएगा बी। अब देखो बी के तिवारी कौन बने थे? इसके चेयरमैन बने थे, किसके? रेलवे के। रेलवे 2023 तक इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है देखो, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ पे आयोजित होगा? तो इस गुवाहाटी में होगा। गुवाहाटी क्या है? असम की कैपिटल है। असम में ही क्या है बताओ? कामाख्या मंदिर है। ठीक है, ये भी याद रखना। असम का पुराना नाम क्या था? कामरूपा। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। ठीक है, यहीं पे ही मानस, नामेरी, औरांग, ये सब नेशनल पार्क कहाँ है? यहीं पे। अब देखो जुड़ीमा बाइन, ये भी कई बार पूछा गया, यहीं पे। बोरा चावल, ये भी कहाँ है? असम में। बोरा केव्स, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ये भी याद रखोगे। और असम में ही सतरिया डांस है और बिहू। सतरिया क्या है? शास्त्रीय नृत्य, ये भी याद रख लोगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने कई बार बताया कि आपको इस तरीके से, ये 1 2 3, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? 3। तो यहाँ से आ जाएंगे 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, 3 चौक 12, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट टाइम ये कह रहा है कि 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो इसमें 11 जोड़ो, कितना हो गया? 2016 में रिपीट हो गया। अब आपने दे दिया आंसर, आंसर इसमें है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर था नहीं, तो इसका लीप ईयर में रिपीट नहीं होगा। तो अब 11 जोड़ के आंसर नहीं आ रहा तो क्या जोड़ोगे? 2005 में 6 जोड़ दो, या तो 11 जोड़ो या 6 जोड़ो, ऐसे आंसर आता है। तो 2011 में आएगा रिपीट होकर, आंसर आ जाएगा सी। अब आप लोग बताना कि 2008 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? नहीं ये छोड़ो, 2007 का बताना आप लोग। ठीक है, अच्छा लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होता है? 28 साल बाद। जैसे 2008 बता रहा था ना, ये तो लीप ईयर हो जाएगा, तो इसमें 28 जोड़ के आएगा आंसर, आंसर आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, अब देखो 7 और 3 10, 7 और 3 10, 3 जोड़ो, 4 जोड़ो, 5 जोड़ो, 14 और 5 19, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट अब इसमें कह रहा है कि कौन सा संबंधित नहीं है? तो गोभी संबंधित नहीं, बाकी ये तीनों क्या है? फल। क्या है? फल। अच्छा, गोभी और तौलिया, तौलिया, आल्पिन, गमला, ये सब कहाँ से आए हुए? पुर्तगाली शब्द हैं, पुर्तगाली। ये क्वेश्चन बहुत आता है, हिंदी में आता है, ये याद रखना। नेक्स्ट, लीची छोड़ो अभी। अब देखो यहाँ 9 है, यहाँ 8 हुआ, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आ जाएगा 7, तो यहाँ आना चाहिए था 6। एक सेकेंड, 9 8, देखो 59 58 57 आना चाहिए यहाँ, फिर 56 आना चाहिए। 8 7 8 3 7 6 5 9 8 और 5 7 5 3 4। चलो कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, बाद में बता देंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं अभी। अब ये कह रहा है कि इसका सिमिलर बताना है। तो देखो इसमें 2 तीर है, तो 2 तीर यहाँ पे, ये वाला यहाँ नहीं है तो ये काट दो। इसमें 2 तीर नहीं है, काट दो। इसमें 2 तीर नहीं, काट दो, ये सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, अब ये कह रहा हूँ बेजोड़ बताओ। तो देखो इसके बीच में ये लगा दो मिरर, तो मिरर इमेज है, ये भी मिरर इमेज है, ये भी, ये वाली नहीं है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो बी सी डी ई एफ, अब वाई से -2 हुआ डब्लू, डब्लू -2 करोगे तो क्या? यू, तो यहाँ पे आना चाहिए यू, तो ये यू किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 यू। नेक्स्ट, बी आ जाएगा। अब ये कह रहा है चमड़ा, पानी, जानवर। चमड़ा किससे बनता है? जानवर से बनता है, और पानी अलग हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट
नेक्स्ट है, अब इसमें कह रहा है कि के का कोड क्या होता है, के का मतलब होता है 11, 11 की जगह 10, एक एक कम कर दिया, ई का मतलब 5, 5 की जगह 4, आर का मतलब क्या होता है 18, 18 की एक कम 17, टी का 20, एक कम 19, ऐसे किया। ठीक है, नेक्स्ट डी। नेक्स्ट है, अब ये कह रहा है कि इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, मिरर देता देखो ये 2 तीर है, 2 तीर याद रखो, इसमें एक है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है मिरर इमेज बनाओ इसका, तो देखो ये वाला हिस्सा ना यहाँ पे पास में आएगा ये, तो देखो ये यहाँ पे तो गोला में कुछ भर ही नहीं रहा, यहाँ पे भी गोला खाली, यहाँ पे भी खाली, ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है बेजोड़ बताओ, तो देखो ये तीनों मैथमेटिकल सिंबल हैं ये तीनों, अब ये ए क्या है, ये लेटर है, ये अलग है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है क्या स्कूलों में जिम्नास्टिक को अनिवार्य किया जाना चाहिए, हाँ यह बच्चों के समग्र विकास में मदद करेगा, सही बात नहीं, यह समय और ऊर्जा की अनावश्यक बर्बादी है, तो गलत है, देखने में गलत लग रहा है, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है HCF, दो संख्याओं का HCF दे रखा है 29, उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड दे रखे हैं 15 और 13, तो इसमें बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से 15, कौन सी 15, HCF कितना दे रखा है 29, तो 9 पंजे 45, आखिरी में क्या आएगा 5, आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा बी। अब देखो और कैसे निकाल सकते हो, आपको ये कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या है 15, 15 किस किस से मिलकर होता है 5 और 3, मतलब संख्या 5 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी, ये 5 से कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, अब ये भी कटेगा ये भी नहीं कटेगा, एक ही सेकंड में आंसर निकाल सकते हो, अगर आप कुछ भी नहीं जानते ना तो इस तरीके से निकाल लेना। नेक्स्ट, अब 300 से 700 तक की कितनी संख्याएं जो 2, 3 और 7 से विभाजित होंगी, तो तीनों का एलसीएम निकालो पहले, तो 7 की किस दूनी 42 एलसीएम आ जाएगा। अब मैंने तीनों का गुणा क्यों कर दिया, तीनों अभाज्य संख्या का एलसीएम ना तीनों मतलब गुणा करके ही निकलता है, तो 300 में 42 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 7 चौक 28, 7 बार जाएगा, ठीक है 7 बार कुछ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 700 में 42 का भाग दो, 42 एकम 42, बचे कितना 8 और 2, ठीक है 280, और 4 सत्ते 28, तो 17 बार जाएगा ये, ठीक है। रुको देख लें, 7 दूनी 14, हाँसू लगा 1, 7 चौक 28, 29, नहीं 16 बार जाएगा, तो देखो ये 16 बार भाग हो रहा है, ये 7 बार भाग हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, तो इस 16 में से 7 घटा दो, कितना बचा 9 संख्याएं होंगी। इस तरीके से पहले एलसीएम निकालोगे, दोनों संख्याओं को अलग अलग भाग दोगे, फिर घटा दोगे, ठीक है, इस तरीके से निकलता है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है ABC 3 शून्येतर वास्तविक संख्याएं, तो ABC बराबर 0, तो ये बताना है B² बराबर CA, तो इसका मान बताना है किसका, B² A² प्लस C² बटे B² माइनस CA। देखो संख्याएं कितनी है 3, इक्वेशन कितनी है 1, तो मतलब एक तो फिक्स रहेगा, 2 को कुछ भी मान सकते हो, तो B बराबर 0, C बराबर 0, तो A की वैल्यू B और C को हमने 0 मान लिया, ठीक है, तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे क्या 0 हो गया, ये B भी 0 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने इसको 0 माना और C को 0 माना और B को 0 माना, रुको कुछ गड़बड़ हो गई, चलो ये भी छोड़ दो बाद में बताऊंगा, कुछ गड़बड़ हो रही है। अभी देखो ये कह रहा है सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या जो 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित हो तो शेषफल क्रमशः 8, 16, 20 और 26 आएंगे। मतलब देखो 30 से भाग करने पर किसी संख्या को 26 शेषफल आता है, तो 10 से भाग करने पे क्या आएगा 6, क्योंकि अच्छा 26 को 10 से भाग करना क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए ना। अब इसमें से देख लो 10 से भाग करने पे 6 किस में आएगा, तो इसमें तो 2 बच रहा है 0, 4, ये ही 6 बच सकता है, बस आंसर आ जाएगा ए, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट अब ये कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की जरूरत है, तो 250 मिले और 38 से फेल हो गया, तो 250 प्लस 38 कितना हो गया 8, 8, 2, 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है 428, 4 सत्ते 28, 4 दूनी, तो कितना आ जाएगा 72, 72 मतलब 720, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि 8, 15 और 12 तीन क्रमागत छूट देने के बाद एकल छूट बताओ, तो देखो तीनों को टोटल करो कितना आ गया 15, 15 और 10 25 और 10 30 आ रही है, तो मतलब जो छूट होगी ना वो 30 से कम होगी, क्यों समतुल्य अगर आप छूट देखोगे ना तो जितनी टोटल जोड़ लें उससे कम छूट होती है, तो 68 तो होगी नहीं, 30 से ज़्यादा 35 होगी नहीं, अब 30 से इतनी भी कम नहीं होगी कि 17 आ जाए, तो 31 होगी, ये होता है, थोड़ा अंदाज से भी आप जल्दी निकाल सकते हो, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है कि देखो ये कह रहा है 60 किताबों 60 रुपये प्रति किताब की दर से खरीदा, तो उन्हें 50 किताबों को 4% हानि पे बेच दिया, मतलब देखो 60 में से 50 किताबों को 4% हानि पे बेच दिया, ठीक है, तो ये कह रहा है कि शेष किताबों को प्लस शेष कितनी बची 10/60 कितने प्रतिशत लाभ, मतलब x लाभ पे बेचा जाए, तो 5% का लाभ हो, ठीक है, 0 से 0 काट दो, 5 20/6, अब ये काटो
प्लस 1/6, ठीक है, 20/6 और 1/6 x बराबर 5। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो माइनस के, ये तो माइनस था ना तो ये माइनस रह जाएगा, तो -20 प्लस x/6 बराबर 5। अब 6 इधर चला जाएगा तो 30, ये क्या हो जाएगा 30 -20x, 20 प्लस x बराबर 30। अब ये इधर जाएगा तो 50 हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 50, तो आंसर क्या आ जाएगा डी। देखो ऐसे समझो, 50 किताबों को बेचा 4% हानि, 50 कितने में 60 में से, तो ये लिख लिया 4% हानि मतलब -4 लिख लिया। अब ये कह रहा है कि शेष किताब, शेष कितनी बची 10/60, कितने प्रतिशत मतलब x मान लिया, x%, तो लाभ कितना होना चाहिए 5, इसलिए 5 मान लिया। इस तरीके से बस कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 3 और 5 के अनुपात में ये रुपए के नोट डाले गए, कुल राशि ये है, तो 20 के नोट बताओ। 1 के नोट कितने होंगे 10 के हिसाब से 10x प्लस 20 के हिसाब से 3 नोट कितने होंगे 60x, 50 के हिसाब से 5 250x, ठीक है। तीनों को जोड़ो 250, 300 और 320, 320x की वैल्यू कितनी आ गई 1920, तो 0 से 0 गया और 32 छिक्के 6 बार कटेगा, 32 से कितनी बार कटेगा 6 बार, x बराबर क्या आ गया 6। तो किसकी कीमत पूछी 20 के नोट होगी, तो 6 20 के नोट कितने थे 3, 6 थी 18, आंसर क्या आ जाएगा सी। अब आप ऐसे भी कर सकते थे कि 3 का आप देखते कौन सा कैंसिल हो रहा है, मगर 3 से सारी कैंसिल हो रहे हैं इसलिए पूरा किया हमने, आंसर आएगा सी। इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद जय भारत।